हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिम्मत क्लासेस में। मेरा नाम नैनेश गवाड़े, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। ऑलरेडी आप सब लोगों को पता होगा कि आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है। अब वो आईबीपीएस के कैलेंडर में जितने भी जैसे आरआरबीज के एग्ज़ाम हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस क्लेरिकल एग्ज़ाम, डिफरेंट टाइप जितने भी एग्ज़ाम एक साल में होगी, मतलब 2021 में, उसका पूरा कैलेंडर आ चुका है। अब ये मेरा इंट्रोडक्शन है। देन सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा दिम्मत क्लासेस एग्जैक्टली क्या है और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। आप नेट पे जाके dimmatclasses.com डाल के देख लीजिए। अब आपको दिम्मत क्लासेस, आप बोलोगे दिम्मत क्लास में आपको क्या मिलेगा। अब हमारा क्लास जो भी है ऑनलाइन हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं एज लाइक बैंक एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम, देन रेलवे एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। SSC, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी रिमेनिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, हम सबका कोचिंग लेते हैं। तो सबसे पहले माइंड में आएगा कि इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल है या फिर ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है या फिर यूट्यूब पे चैनल है जहाँ पे भी हमें कोर्स फ्री में मिल सकते हैं। लेकिन आपको वो सिर्फ जो भी है कि जैसे हम बोलते कि हम थोड़ा सा काम के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग ही आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल सकता है, या फिर पूरा का पूरा यूट्यूब पे फ्री में नहीं मिलेगा। मतलब जो भी अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म है आपको प्रोवाइड करते हैं कि जैसे बोलते हैं कि हमारा कोर्स 5000 में है, हमारा कोर्स 10,000 में है। लेकिन इंडिया का सबसे, अभी तक आप कहाँ पे भी देखिए, इंडिया का पहला चैनल है, देखिए इंडिया का पहला चैनल है दिम्मत क्लासेस, इंडिया का पहला चैनल जो सिर्फ आपको ₹1 पर डे में पढ़ाई करने के लिए, ₹1 पर डे। यहाँ पे आपको ये इंडिया में कहाँ पे भी आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा। अब और ओनली ₹1। यस, ये सच है, ये आप जो सुन रहे हो ये सच बात है। मतलब अगर हम बात करते हैं 1 ईयर की, 1 ईयर मतलब हाउ मेनी डेज, 165 डेज, तो आपको सिर्फ 365 दिन के लिए सिर्फ आपको ₹365 देना है। क्या लेना है? सिर्फ ₹365 भरना है और पूरा एक साल आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, पूरा 1 ईयर। आप कहाँ पे भी सर्च कीजिए, इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म देखिए, आपको इतने कम रुपए में कहाँ पे भी कोचिंग नहीं मिलेगी। हमारी यही खासियत है। आप बोलोगे हमें टेस्ट कैसे करना, आप खुद इसका डेमो देख सकते हो, हमारे वेबसाइट पे डेमो अवेलेबल है। dimmatclasses.com पे वीडियो गैलरी में जाना है, वहाँ पे डेमो है। अगर आपको पसंद आए तो फॉरवर्ड इमीडिएटली आपको रजिस्टर करना है। ओनली आप ही देखिए ना, ₹365 मतलब कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं कहाँ पे खाना खाने जाता हूँ तो हमारा 200-300 रुपये तो नॉर्मली खाने का बजट होता है। मतलब अगर मैं कहाँ पे खाना खाने गया तो 300-400 रुपये ऐसे ही बिल होता है। लेकिन आप ही देखिए, अगर ₹365 में मेरा एक साल पूरा पढ़ना हो रहा है, उसमें बैंक भी आया, उसमें SSC भी आया, उसमें रेलवे भी आया, क्योंकि और पूरा का पूरा सिलेबस तो सेम ही होता है। अगर आपको इतने कम पैसे में आपको इसमें मैथ मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगी, आपको उसमें रीजनिंग भी मिलेगी, आपको इसमें इंग्लिश भी मिलेगी और आपको एक्स्ट्रा जी एंड करंट अफेयर्स भी इसमें ही मिलेगा। देन अगर आपको यही हम ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म जो भी प्रोवाइड होगा, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम ₹565 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं आपको। देखिए मतलब ₹565 भी कुछ भी नहीं। रोज ऑनलाइन बैच चलेगी आपकी, रोज 1 घंटा ऑनलाइन बैच चलेगी। तो आप ये जो मैसेज है जितना फॉरवर्ड कर सकते हो, जितना वीडियो मतलब जरूरतमंद बच्चे जितने होंगे उनको भेज सकते तो भेजिए। देखिए इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे कि जो फीस के मायने फीस नहीं है, उसके लिए पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन उनको ऐसी तैयारियां करनी है तो घर पे बैठ के तो नहीं कर सकते। अगर हम सिंपल सा बुक खरीद करते हैं तो बुक की कीमत ही जो भी है, एक आधा बुक या फिर मैगजीन खरीदेगी तो 100-150 रुपए तो बुक के और मैगजीन में मिलता है। लेकिन आप सोचिए अगर ₹365 में आपको पूरा का पूरा पैकेज मिलता है या फिर 565, ये तो ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी आपको, तो ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो जरूरतमंद बच्चे को जितना आप इसे फैला सकते हो फैला दीजिए, क्योंकि जो जिनको जरूरत है वो एक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी आपको दिक्कत है आप dimmatclasses.com पे जाइए, आपको हमारा यहाँ पे नंबर मिलेगा, आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। जो भी डिटेल्स है, कौन कौन से एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं, कौन कौन से फैकल्टीज है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। जो भी आपको सभी के सभी जितने भी फैकल्टी पढ़ाने के लिए
सभी के सभी फैकल्टी बहुत बार एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं और सिलेक्शन ले चुके हैं, बहुत सभी के सभी फैकल्टी, मतलब हर एक सभी के सभी फैकल्टी को 8 साल के ऊपर या फिर 7 और 8 साल का एक्सपीरियंस है। आप मेरा खुद मैंने जो भी मेरी प्रोफाइल देखी, मैंने उस प्रोफाइल में ऑलरेडी आपने मेरा जो भी एक्सपीरियंस है और जो भी ये है ये ऑलरेडी देखा होगा। देखिए मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि मेरी प्रोफाइल क्या क्या है, मैंने क्या क्या किया है अभी तक, आप देख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैं बैंकर श्रद्धा का फैकल्टी रह चुका हूँ, देन माइंडस्क्रिप्ट का फैकल्टी रह चुका हूँ, और ये महिंद्रा का भी फैकल्टी रह चुका हूँ। तो आप मतलब मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आपको इतना अच्छी वे से इजी वे में आपको बताऊंगा कि आप कभी भी ऐसी टेक्निक और इतने कम रुपए में, मतलब एक दिन में सिर्फ 1 रुपया देना है आपको, तो आपको एक कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो जितने जरूरतमंद बच्चे हैं सबके पास, मतलब जो भी है उनके पास ये वीडियो जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके पास वीडियो जाना चाहिए। तो चलिए, कोई भी हम सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी बैंकिंग एग्जाम दीजिए, एसएससी की एग्जाम देखिए, हर एक एग्जाम में जो भी है अलग अलग डिफरेंट टेक्निक होती है, मतलब अलग अलग पैटर्न होता है। तो उसमें सबसे पहले इसमें कोडिंग एंड डी कोडिंग हम कंसेप्ट स्टार्ट करें। कौन सा कंसेप्ट स्टार्ट करें? कोडिंग एंड डी कोडिंग। तो सबसे पहले माइंड में आएगा, क्या आएगा सबसे पहले माइंड में? व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग द कोडिंग एंड डी कोडिंग? तो सबसे पहले तो बच्चों के माइंड में आएगा कोड, मतलब जैसे हम जनरली बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में कोडिंग वगैरह रहती, तो वो कोडिंग पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर हम स्पेशली रिलेटेड एसएससी के एग्जाम और बैंक के एग्जाम में देखते हैं ना, तो एग्जैक्टली 5 मार्क के लिए रहता है। ये एग्जैक्टली कितने मार्क्स लेके रहता है? 5 मार्क्स के लिए। हम मतलब बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? बेसिक, पूरा बेसिक से देखने वाले हैं। पूरा क्या देखेंगे हम? बेसिक देखेंगे। अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग हुआ तो हम हाई लेवल पे स्विच कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कोडिंग एंड डी कोडिंग। अब एक कोडिंग डी कोडिंग में क्या होता है? कोडिंग डी कोडिंग में ABCD हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम उसके टेक्निक देखते हैं, जैसे क्या होता है। अब जनरली सोचिए, मैंने आपको पूछा कि के कौन से नंबर पे है, तो आप भी सोचिए ABCDEFGHIJK, मतलब के को काउंट करने में हमें कुछ तो भी टाइम लगेगा ना, टाइम तो लगने वाला है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली पूछता हूँ कि यस कौन से नंबर पे आएगा, तो मुझे टाइम लगेगा ABCD अप टू यस आने के लिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या कहती है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही क्या है कि आपको टाइम अजम्पशन करना है, मतलब आप उस टाइम पे वहां पे क्या कर सकते हो। ठीक है, अब जनरली अगर मैंने कहा A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे आएगा, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे और E 5 नंबर पे आएगा। ओके, अब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्विच करता हूँ क्यू कौन से नंबर पे आएगा, तो जनरली है कि मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है। ABCD में काउंट करूंगा, देन क्यू तक आऊंगा, क्यू समथिंग जितने भी नंबर पे आता है इस नंबर पे क्यू आता है। लेकिन आप ही देखिए, अगर आप बैंकिंग एग्जाम या फिर जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं, वहां पे अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो क्या फायदा टेक्निक का? मतलब हमारे जनरल जो भी हमें पता है उसका क्या फायदा? क्योंकि वहां पे आपको सेकंड का इंपॉर्टेंस देखना है। क्या देखना है आपको? विद इन सेकंड आपको आंसर आना चाहिए ना। हम तो बेसिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बहुत इजी लेवल का बेसिक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, टेक्निक बताता हूं मैं आपको। क्या करना है? ABCD सिर्फ पहले 5 ध्यान में रखना है, सिर्फ फर्स्ट 5 ध्यान में रखना है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा कि B बताइए तो हम काउंट कर सकते हैं ना इजी वे से। AB मतलब थोड़े फास्ट काउंट कर सकते हैं हम। मैंने बोला D बताइए तो ABCD थोड़ा फास्ट काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला मुझे बताइए U, तो थोड़ा टाइम लगेगा ना हमें U तक आने के लिए। अब देखिए, अगर सिर्फ 5 ध्यान में रखते हो तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाते ABCD लाइक Z तक लिखते, उसे 1 2 3 नंबर देते। अगर आपको कंपटीशन कम करना है, मतलब आपको उस बच्चे के साथ रहना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप ABCD Z तक लिख के उसे 1 2 3 4 अगर लिखते होगे तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब सिलेक्शन नहीं होगा का मतलब क्या है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ना, फिर फायदा क्या होगा। तो इसलिए हम एक टेक्निक देखते हैं। यह तो सबको पता है 6 नंबर पे, लेकिन मैं एक टेक्निक बताता हूँ। F फॉर फिक्स, F फॉर क्या? फिक्स। और कौन से नंबर पे आता है? 6, फिक्स 6, फिक्स 6। देखिए मैं टेक्निक क्या बता रहा हूँ। F फॉर फिक्स, फिक्स कौन से नंबर पे आएगा? 6, फिक्स 6, फिक्स 6। मतलब मैंने राइमिंग वर्ड देखा, फिक्स 6। मतलब किसी ने हमें बोला, नींद से भी उठा है, तो बताइए ये कौन से नंबर पे आया? तो 6 नंबर पे आना चाहिए। फिक्स 6, फिक्स क्या होगा? 6 होगा। ओके,
देन इसके लिए टेक्निक G7, क्या टेक्निक होगी उसके लिए G7। अगर हम करंट अफेयर्स या फिर जनरल नॉलेज अगर हमें पता होगा तो G7 नाम की एक यूनिट है वर्ल्ड में, मतलब पहले वो G8 थी, अभी G7 है, ठीक है। तो हम इससे देख सकते हैं फिक्स 6 G7, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर गर्ल्स 7 है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, ओके। आपको आप अपनी वे से जितना इजी तरीके से ध्यान में रख सकते हो उतना यूजफुल रहेगा। देखिए फिक्स 6 G7, ओके। अगर एच हमें जनरली पता है कौन से नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एच को ऊपर से कैप पहना देता हूँ और नीचे से कैप पहना देता हूँ। देखिए 8 बन रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। एच को मैंने क्या किया, ऊपर से कैप पहनी, नीचे से कैप पहनी, तो इट लुक्स लाइक 8, तो ये क्या बन गया 8। फिर से रिपीट करते हैं, फिक्स 6 G7 H8, देन आई कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, तो मैं क्या लिखता हूँ, आई नो। अब देखिए आई नो, अब हम जनरली कहते हैं आई नो नो नो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, नो। नो का मतलब क्या है, नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना 7 8 9 10 11, वैसे आई नो, आई नो मतलब आई नो, नो का प्रोनाउंसिएशन है, तो आई कौन से नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा, आई नो, आई नो, ओके। देन J10 एंड K11, ओके। कोई बोलेगा सर 10 रुपए की जलेबी, 11 रुपए की जलेबी, ऑलवेज वेलकम, कोई बात नहीं। कोई बोलेगा जैक 10 किंग 11, ओके चलेगा। या फिर अगर हम IPL की मैच की अगर बात करते हो, किंग्स 11 पंजाब IPL की टीम है, वैसा कुछ ध्यान में रखते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का बहुत बार नाम आ रहा है, तो मैं इसे ध्यान में रख सकता हूँ इसे, जम्मू एंड कश्मीर में J फॉर जम्मू, K फॉर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10-11 गोलियाँ चलती है। जम्मू एंड कश्मीर में कितनी गोलियाँ चलती है रोज, 10 और 11। रिपीट करता हूँ फिर से, फिक्स 6 G7, एच को क्या किया मैंने, ऊपर से कैप पहना है, नीचे से कैप पहना है, आई नो जम्मू कश्मीर, कितनी गोलियाँ, 10-11 गोलियाँ। देन यल फॉर क्या होगा, लंच होगा, यल फॉर क्या होगा, लंच। लंच कितने बजे करते हैं हम, 12 बजे करते हैं, देखिए यल 12 बजे पे आएगा, ठीक है। लंच, यम, यम कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, तो मैं ऐसे ध्यान में रखता हूँ, यम फॉर मेरा, एम फॉर क्या बनेगा, मेरा, और कौन से नंबर पे आता है ये, 13, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, मेरा 13, मेरा 13। देखिए पहले 5 ध्यान में रखना है, ABCDE, देन फिक्स 6 G7, एच को मैंने कैप पहना है 8, आई नो लिखा, नो को प्रोनाउंसिएशन नो, जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियाँ। लंच कितने बजे करते हैं हम, लंच 12 बजे करते हैं, और एम फॉर मेरा, और कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। डन, यहाँ तक आई होप आपको बेसिक क्लियर हो जाए हुआ होगा। अब देखिए जो यम लिखा ना 26 कैरेक्टर है, तो 13 कैरेक्टर ऊपर लिखे, 13 कैरेक्टर नीचे लिखे, लेकिन आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है यम के नीचे यन आना चाहिए। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जब मेंस के प्रॉब्लम आएगा ना, मतलब हाई लेवल का जब भी प्रॉब्लम आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि यम के नीचे ही क्यों यन लिखना है, यल के नीचे मतलब उल्टा क्यों लिखना है। मैं यन यहाँ पे भी लिख सकता था, NOPQR अप टू Z, लेकिन इसका क्या यूज़ है मैं आपको जब प्रॉब्लम आएगा तब एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। अब देखिए यम 13 पे हुआ था, तो यन कौन से नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे। यन कौन से नंबर पे आएगा, 14 पे, क्योंकि यन अगर 13 है तो यम अगर 13 है तो यम के बाद यन आता है यन 14 पे। अब देखिए O15 पे आता है, P16 पे आता है, Q17 पे आएगा, R18 पे, S19 पे, और ये 20 पे। अब यहाँ की नीचे की टेक्निक देखिए क्या होती है। अब टेक्निक क्या बोलती है, ON14 हो गया, तो हम देखते हैं कि आजकल छोटे बच्चे को 15 से 18 साल के बच्चों को, हमने पोलियो का नाम सुना है, हमने ये भी नाम सुना है ORS का, इसका नाम सुना है हमने OR और क्या यस। तो मैं क्या करता हूँ, 15 से 18 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। क्या बोला है मैंने, 15 से 18 साल के बच्चे को, मतलब डायरेक्ट R पे स्विच हुआ, ते बोला है मैंने, ते का मीनिंग समझ में, मतलब मैं डायरेक्ट स्विच किया मैंने, 15 से 18, मतलब 15 से 18 साल के बच्चे को क्या पिलाते हैं, ORS, मतलब O15 R18, अगर R18 है तो R के बाद यस है, तो 18 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा। डन, यहाँ तक मैंने 2 बीच के स्किप किए थे, फिर से रिपीट करता हूँ, 15 से 18 साल के बच्चे को क्या पिलाते हैं, ORS, O15 R18, R अगर 18 है तो यस कौन से नंबर पे आएगा, 19। अब बीच के 2 स्किप हुए थे, डन।
अब बीच के 2 कौन से स्किप हुए थे? 16 साल का प्रिंस, पी छोड़ा था ना मैंने, 16 साल का प्रिंस शादी करता है किससे? 17 साल की क्वीन से। 16 का प्रिंस 17 के क्वीन, 16 का प्रिंस 17 के क्वीन, ऐसा ध्यान में रखिए। 16 का प्रिंस 17 के क्वीन, 16 प्रिंस 17 क्वीन। ओके डन। देखो ओ आर एस ये 3 नो ध्यान में रहे हमारे। 16 का प्रिंस 17 की क्वीन, ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 2020 मैच सबको पता है, या फिर बिस्किट का नाम है 2020, ये जनरली पता है। ओके T20 या फिर 2020 बिस्किट का नाम रहता है। ओके देन यू कौन से नंबर पे आता है? 21। अब मैंने देखा, देखिए अगर मैंने यहाँ पे देखा कि यू 21 पे आता है, अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए यू, मैंने लिखा सेंटेंस, यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस। अब ये अ किस है ना, अ किस को मैंने साथ में लिखा। अगर हम थोड़ा फास्ट पढ़ते ना तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखो क्या आएगा? 21 आएगा। क्या आएगा? 21। पढ़ के देखिए, यू का मतलब क्या है? यू गिव मी 21, 21, 21, 21, 21, 21 का मतलब क्या होगा? 21। देखिए यू 21 पे आया। हम हिंदी में बोलते हैं ना 20, 21, तो यू कौन से नंबर पे आएगा? 21 नंबर पे आया। वी खुद को डिफाइन करता है, देखिए ना, वी खुद को डिफाइन कर रहा है, ऐसे वाला, ऐसे में वी लिखते हैं तो वी का मतलब क्या है? हम दो, हमारे दो दो। ओके देन डब्ल्यू फॉर वर्क, देखिए मेरे सेंटेंस में ध्यान में दीजिए। डब्ल्यू फॉर वर्क, वर्क 24 आवर नहीं करना चाहिए। वर्क कितने आवर नहीं करना चाहिए? वर्क 24 आवर नहीं करना चाहिए। कितने आवर करना चाहिए? फिर 23 आवर करना चाहिए। तो हम लिखते हैं ना नहीं करना चाहिए मतलब क्रॉस, तो मैंने उसमें ही अरेंज किया। देखो वर्क 24 आवर, वर्क 24 आवर नहीं करना चाहिए। कितने आवर करना चाहिए? 23 आवर करना चाहिए। मतलब एक ही सेंटेंस में मैंने दोनों को अरेंज किया। वर्क नहीं करना चाहिए मतलब हम क्रॉस करते हैं ना, तो वहाँ पे 24 आया। देन ये 25 साल का युवा बन जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग के ध्यान में रखे ना ये वाले 5, वैसे एंडिंग वाले भी ध्यान में रख सकते हैं हम। ओके और Z 26। देखिए आई होप अगर हम बेसिक्स से, अगर मैंने आपको डायरेक्टली पूछता था कि वी कौन से नंबर पे आएगा तो आपको काउंट करना पड़ता था। अब आप ही देखिए, अगर कोई बंदा कोई भी एग्जाम क्रैक करता है उसके पीछे का यही रीज़न होता है। ये तो ABCD सबको आ रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जिसे कुछ भी टेक्निक नहीं पता वो कम से कम 1 मिनट तो लेगा ही इसे लिखने में। क्या लेगा? 1 मिनट लेगा वो। ओके लेकिन अगर किसी को टेक्निक पता है तो वो 5 सेकंड में आंसर ले रहा है ना, 5 सेकंड में आपको आंसर देगा। तो आप ही बताइए रिमेनिंग जो भी 55 सेकंड है उसका कितना फायदा हो रहा है? इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। आई होप जो भी हमने टेक्निक पढ़ी आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले 5 ध्यान में रखना है, देन फिक्स 6, देन G7, देन मैंने क्या कहा? H को ऊपर से क्या, नीचे से क्या, देन आई नो, देन जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां। लंच कितने बजे करते हैं हम? 12 बजे लंच करते हैं। मेरा और क्या आएगा? 13 आएगा। देन N14 पे 15 से 18 साल के बच्चे को क्या पिलाते हैं? ORS पिलाते। 16 का प्रिंस 17 की क्वीन। देन T20 2020 यू गिव मी अ किस, यू 21, यू 21 पे आया। हम दो, हमारे दो दो 22। वर्क 24 आवर नहीं करना चाहिए, 23 आवर करना चाहिए। 25 साल का युवा और Z 26। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन कीजिए सो दैट आप ये मगअप कर सकते हो और इसका आपको यूज़ होगा। ओके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देन हम स्विच करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि ए के नीचे क्या है? Z है, बी के नीचे क्या है? Y है, सी के नीचे क्या है? X है, डी के नीचे क्या है? W है। अब देखिए बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि ये मेंस में यही आएगा, क्योंकि जब यूजफुल होगा ना एग्जाम में, मतलब एग्जाम जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए जैसे कोई बोलता है कि मुझे ऐसा एक वर्ड बताइए, ऐसा है नाम जिसमें ए भी आएगा और क्या आएगा? Z भी आएगा। तो जैसे कोई बोलता है सर A to Z, या फिर कोई बोलेगा सर अमेजोन, क्या बोलेगा? अमेजोन। देखो बोला इसमें ए भी आया और Z भी आया,
तो आप आपके मन से वर्ड बोल सकते हो। मैंने अमेजोन बोला तो आपको अमेजोन ध्यान में रखना है, ऐसा कुछ नहीं। कोई बोलेगा सर A to Z, आप बोल सकते हो ना कि कोई बंदा क्या बोलेगा सर A to Z, कोई बोलेगा सर आज़ादी, कोई बोलेगा सर अजहर, जैसे आपको ध्यान में रख सकता है वैसे ध्यान में रख, कोई भी एक वर्ड, ठीक है। देखिए मैंने लिखा अमेजोन, मतलब ए के पेयर में क्या, हमें पेयरिंग देखनी है, मतलब अपोजिट देखना है। ए के पेयर में क्या बनेगा, जेड बनेगा, ओके। अब जैसे बी वाई, तो कोई बनेगा सर बी वाई, बी और वाई पेयर में तो क्या आएगा, बॉय आएगा, बाय आएगा, जो भी है जैसे जैसे ध्यान में रखना है। सी एक्स से क्या आएगा, सी एक्स से आएगा क्रैक्स आएगा, सिनेमैक्स आएगा, क्लाइमैक्स भी आ सकता है, मतलब सिर्फ हमें सी और एक्स उसमें आना चाहिए, ओके। अगर हम डी और डब्ल्यू की बात करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे डोर विंडो बोल सकते हैं, या फिर अगर मूवी का नाम पता है, देखिए इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अगर आपको आप हंसी मतलब हंसते हुए अलग अलग टेक्निक से ध्यान में आपको मार्क्स लेना, एग्जाम निकालना जरूरी है, तो कोई बोल सकता है सर दूध वाला, या ऑलवेज वेलकम दूध वाला, आपको 1 मार्क मिल रहा है ना, तो अलग जैसे आप इजी वे में और हंसते खिलते जैसे ध्यान में रख सकते हैं वैसे ध्यान में रखिए। कोई बोलेगा सर दूध वाला, या चलेगा। कोई बोलेगा सर मूवी का नाम था दिल वाले, या फिर दिल वाला, या चलेगा, कोई इशू नहीं है, ओके। देन ईवी, तो ईवी से क्या आएगा, 11 आएगा, इवनिंग आएगा, ओके। देन इवन भी आ सकता है, मतलब नंबर ऑफ जैसे आपको ध्यान में रखना है। ये फिर से क्या आएगा, फन आएगा, फू आएगा, फूल आएगा, जैसे ध्यान में रखना है। जीटी से क्या आएगा, ये गेट टुगेदर बोल सकते हैं हम, या फिर अभी तक हमने देखा जीएसटी का बहुत बार नाम सुनते हैं हम, क्या देखते हैं जीएसटी वगैरह, ठीक है। देन एच एस से क्या आएगा, हाई स्कूल आएगा, हाई स्पीड आएगा। देन आई के अपोजिट में क्या है, आई आर, इंडियन रेलवे आएगा, इंटर आएगा, इंटरनेशनल आएगा, ओके। जे क्यू से क्या आएगा, जैक आएगा, क्वीन आएगी, या फिर जम्मू आ सकता है, और कश्मीर अलग क्यों करके एज अ कश्मीर ध्यान में रखिए। या फिर हम जे और के लिए क्या बोल सकते हैं, जैकलिन भी बोल सकते हैं हम, जैक लिन। या फिर जलेबी कचौरी बोलिए। देन के पी तो कोरेगांव पार्क, केविन पीटरसन, या फिर कानपुर, या फिर एक मूवी था देखिए, उल्टा भी ध्यान में रखिए ना, कोई इशू नहीं है, पी के नाम का मूवी था, पी के ऐसा ध्यान में रखिए, ओके। देन कुर्ता पैजामा ध्यान में रख सकते हो, या फिर कटप्पा, जैसे बाहुबली मूवी में कटप्पा था तो कटप्पा ध्यान में रखिए, कटप्पा के पी आएगा, ठीक है। यल ओ तो एक प्यारा सा वर्ड है, आप सभी लोगों को पसंद होगा ये वर्ड, क्या वर्ड है, लव। देखिए लव वर्ड में यल के अपोजिट में ओ है, और वी के अपोजिट में देखिए क्या है, ई है। मतलब अगर आप लव वर्ड ध्यान में रख सकते हो तो दो पेयर आपको इजीली ध्यान में रहेगी, यल ओ और वी ए। और लास्ट वाला क्या है, यम एन, लास्ट वाला क्या है, यम एन। अब देखिए ए के पेयर में जेड, बी के पेयर में भी अलग अलग हमने वैसे वर्ड देखे, जैसे हमने देखा ए जेड से अमेजोन, या फिर ए टू जेड, बी वाई से बॉय, सी एक्स से क्या वो देखा हमने, क्लाइमैक्स, या फिर सिनेमैक्स, ओके। क्या देखा हमने, सिनेमैक्स देखा, ओके। देन हमने क्या देखा, डोर विंडो देखा, या फिर दिल वाला, डी डब्ल्यू ध्यान में रखने के लिए, दिल वाला। देन ईवन ध्यान में रखना आपने, ईवन क्योंकि उसमें क्या आएगा, ई और वी ध्यान में रखने के लिए। देन फुल ध्यान में रखा मैंने, एफ यू के लिए फुल ध्यान में रखा। देन मैंने जीएसटी ध्यान में रखा क्योंकि जी के पेयर में क्या है, टी है। मैंने एचएससी ध्यान में रखा, या फिर हाई स्कूल ध्यान में रखिए, एचएस पेयर में आएगा। देन आप इंडियन रेलवे ध्यान में रखिए, आईआर पेयर में आएगा। देन जैकलिन ध्यान में रखिए, या फिर जलेबी जैक्विन ध्यान में रखिए, जेक्यू आएगा। कानपुर रखिए, कटप्पा रखिए, पीके ध्यान में रखिए, केपी आएगा। येलो ध्यान में रखिए, लव ध्यान में रखिए, येलो आएगा। एम एन मैन देखिए तो एम एन आएगा। लेकिन आप ही बताइए, हर बार ऐसे वर्ड ध्यान में रखना, देन उसके ट्रिक्स देखना कितना लेंदी होगा। आप ही सोचिए, ये लेंदी प्रोसेस है, क्या है ये, लेंदी बोल सकते हैं हम इसे, क्या लेंदी है ये। लेकिन अब हमें क्या देखना है, उसके टेक्निक देखने हैं। अगर टेक्निक क्या होती है अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे ए के पेयर में क्या था, देखिए ए के पेयर में क्या था, जेड था। बी के पेयर में क्या था, वाई था। सी के पेयर में क्या था, एक्स था। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, देखिए हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा ए बी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम एम तक लिख लेते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम। एम के नीचे क्या, एन ओ पी क्यू, देन आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई
एंड जेड। डन। अब देखिए हमें पेयरिंग देखनी है, तो जैसे हमने अलग अलग वर्ड ध्यान में रखे थे ए और जेड में, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छे एक छोटे प्यारे बच्चे की स्टोरी बताता हूँ, सो दैट आपको ये बहुत ईजी जाएगा। मेरी स्टोरी पे ध्यान में रखिए, मेरी स्टोरी ऐसी है। अब देखिए मैंने स्टोरी में लिया है फॉर आप देखिए स्टोरी में मैं बोलता हूँ, एक मिनट देखिए, स्टोरी में मैंने देखा अजीज नाम का बॉय था। मेरे सेंटेंस में ध्यान दीजिए सभी लोग। अजीज नाम का, देखो ए और जेड आया क्या, मैं उसको ही मतलब अंडरलाइन करता हूँ या फिर कैपिटल लिखता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, मैं स्टोरी नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ मैं उसके मेन वर्ड लिखता हूँ। मैंने क्या बोला, अजीज नाम का कौन था, बॉय था, बी ओ वाई। देखो बी और वाई, एक छोटी सी स्टोरी है, मतलब इजी वे से आप ध्यान में रख सकते हो। क्या है, अजीज नाम का कौन था, बॉय था, बॉय। अजीज नाम का, देखिए ए जेड आया पेयर में, ए जेड आया, बी के पेयर में क्या है, वाई, देखो बी वाई भी आ गया। अजीज नाम का बॉय था, उसे क्रैक्स खाना, क्या खाना, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। उसे क्रैक्स खाना और क्या, ड्यू पीना बहुत पसंद था। फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए अजीज नाम का बॉय था, अजीज नाम का, देखो एजेड आया, अजीज नाम का बॉय था, उसे क्रैक्स खाना, देखो सी एक्स आया, और उसे ड्यू पीना बहुत पसंद था। ओके, अजीज नाम का बॉय था, उसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। उसकी ईवीएम की एग्ज़ाम थी। किसकी एग्ज़ाम थी, ईवीएम, क्योंकि आजकल बहुत सारा यही चलता है इलेक्शन में, तो हम ईवीएम ले लेते, इसी वे से ध्यान में रख सकते। अजीज नाम का बॉय था, देखिए ना मैं एजेड से क्यों मतलब वहाँ पे हमने इसके पहले देखा कि हम मुझे यहाँ पे वर्ड ध्यान में रखना पड़ते थे ना, देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड ध्यान में रखा, या अमेजोन, आज़ाद, जो भी ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखने से अच्छा मैं स्टोरी बताता हूँ, ये ध्यान में रखिए। अजीज नाम का एजेड, देखो अजीज नाम का कौन था, बॉय था, उसे क्रैक्स खाना, देखो आइए आया क्या, क्रैक सी एक्स, उसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। उसकी ईवीएम की एग्ज़ाम थी, देखो आया ईवीएम की एग्ज़ाम थी। फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया। कौन सी मूवी देखने गया, फालतू, देखिए ये फ्यू आया क्या, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया। वो फालतू मूवी क्यों देखने गया, क्योंकि वो खुद को बहुत ग्रेट समझता था। खुद को क्या समझता था, बहुत ग्रेट समझता था। देखिए अजीज नाम का बॉय था, उसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद था। उसकी ईवीएम की एग्ज़ाम होने के बावजूद वो फालतू मूवी देखने गया। वो फालतू मूवी क्यों देखने गया, क्योंकि वो खुद को बहुत ग्रेट समझता था। वो ग्रेट क्यों समझता था, क्योंकि उसको हायर सेकेंडरी, या फिर आप एसएससी की एग्ज़ाम बोल सकते हो, उसको हायर सेकेंडरी और देखो एचएस आया क्या, उसको हायर सेकेंडरी और इंटर के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स थे। उसको हायर सेकेंडरी और इंटर के एग्ज़ाम में क्या थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे। देखिए खुद को ग्रेट समझता था, क्यों समझता था, क्योंकि उसको हायर सेकेंडरी और इंटर के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स थे। देन अब क्या हुआ, उसने एग्ज़ाम वगैरह दे दी, अब उसका रिजल्ट आया, वो बंदा फेल हो गया। फिर घर वालों ने बोला तूने बहुत बार एग्जाम वगैरह दी, अब तेरी पढ़ाई वगैरह बंद, तो घर तेरा एज भी हो चुका है, तो घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी जैकलीन से। किसके साथ शादी तय कर दी, जैकलीन से। देखो जे क्यों आया क्या, देखो जैकलीन के साथ उसकी शादी तय होगी। शादी में उसने क्या पहना पता है, शादी में उसने कुर्ता पहना और पायजामा पहना, कुर्ता और पायजामा पहना। देखिए के और पी पेयर में आया क्या, देखिए जैकलीन के साथ शादी, शादी में कुर्ता और पायजामा पहना और लोटो के शूज पहने, मतलब ये ब्रांड है कंपनी का। ओके, ये शूज के कंपनी का ब्रांड है। तो देखिए जैकलीन के साथ शादी, शादी में कुर्ता पायजामा पहना, लोटो के शूज पहने, बाद में वो कौन बन गया, जेंटल मैन बन गया। आप ही देखिए, अगर आप सिर्फ इतनी सी स्टोरी मतलब ये एक दो बार मगअप कर लेते हो, या फिर वर्ड ही ध्यान में रखिए, अजीज नाम का बॉय, क्रैक्स और ड्यू, ईवीएम, फालतू, ग्रेट, हायर सेकेंडरी, इंटर, जैकलीन, कुर्ता पैजामा, लोटो एंड मैन। देखिए कितने इजी वे से हम इसे ध्यान में रख सकते हैं। ओके, फिर आप बोलोगे इसका यूज क्या होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। सो कैसे एग्जांपल, देखिए इस एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक एसएससी के इसमें एक पैटर्न होता है। अगर मैंने कहा ए जेड एज 2,
मैंने AZ/2 को लिखा CX, आगे पूछा है आपको EV/2 क्या आएगा। आपको ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे 1 नंबर 2 3 4 जितने भी ऑप्शन है। अब कोई क्या बोलेगा, सर A और C है तो B स्किप कर दिया, C लिखा, C और D छोड़ दिया, E लिखा, E के बाद F छोड़ दिए, क्या आएगा, G आएगा। मतलब +2 करके, मतलब बीच में का स्किप करके नेक्स्ट वाला लिख लिया। फिर ये कैसे आया Z वाला, यहाँ पे -1 करके इस टाइप क्या आएगा, GT आएगा। लेकिन ये तो बहुत लेंदी मेथड हो गई ना, हमें क्या फायदा, लेंदी है ये, नहीं यूज करनी है, ठीक है। अगर आपके सामने ये रहता था, आप क्या बोलते सर A और Z है पेयर में, A Z, तो मैंने बीच की पेयर छोड़ दी BY, तो क्या लिखा मैंने CX, फिर से बीच की पेयर छोड़ दी तो क्या लिखा EV, तो आपका काम क्या है, बीच की पेयर छोड़ दो FU, क्या आएगा GT, देखो GT। ये मुझे टेक्निक पता थी इसलिए मैंने विदिन सेकंड लिख दिया, अगर आपको नहीं पता था तो आपको सोचना पड़ता था ना, प्लस किया माइनस किया, तो इसके लिए ही यही टेक्निक यूज होती है। मतलब अगर आप टेक्निक ध्यान में रखते हो तो इजी वे से कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर सवाल कैसे होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए आपको क्या होता है, यहाँ पे मेंशन होता है इन ए सर्टन कोड ऑफ लैंग्वेज, एप्पल नाम का वर्ड दिया है फॉर एग्जांपल आपको, एप्पल इज कोडेड एज, मतलब उसका कहना है एसएससी को इसी टाइप के 2 या 3 सवाल होते हैं, मतलब होते हैं एग्जाम में, ठीक है। एप्पल को उनका कहना है Z डबल को भी लिखते हैं, तो हार्ड को कैसे लिखोगे, वहां पे तो ऑप्शन रहता है, हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं देंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यार सबसे पहले लिखेंगे एप्पल, देखिए क्या है APPLA, ओके। एप्पल को क्या लिखा उन्होंने, ZKOV, किसके माइंड में आएगा सर, ये 1 नंबर पे है, Z20 पे, हाँ आना ही चाहिए माइंड में, ठीक है। कोई इसमें प्लस करेगा ना, कोई गलत नहीं है। अगर आपको कुछ पता नहीं है, कोई इसमें प्लस करेगा क्या, यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर एक पैटर्न नहीं है। एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता था ना तो मैं उसे सॉल्व कर सकता था, लेकिन जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, मुझे दिख रहा है AZ पेयर में आता है, देखो हमने देखा कुर्ता पैजामा पेयर में, ये भी पेयर में आता है, पेयर में आता है, मतलब इसने क्या किया, जो भी एप्पल है इसके पेयर लिंक पे क्या किए, पेयरिंग लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा। अगर आपको हार्ड के लिए पूछा है तो आपका आंसर क्या आएगा, एच का पेयर क्या आता है, हमने देखा आपको हायर सेकेंडरी यस आएगा, ई का पेयर क्या आता है, या हमने देखा ना कि जो भी ABCD जो भी, तो अगर आपके वर्ड ध्यान में रहे, अजीज, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, EVM, तो क्या था हमारा EV था। ये आपको तब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ओके। ए के पेयर में क्या आएगा, Z आएगा, देन आई के पेयर में क्या आएगा, I आएगा, देन टी के पेयर में क्या आता है, G आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा। मतलब उसका कहना है हार्ड को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, इस टाइप। ये तो बहुत इजी लेवल का था, लेकिन हम बाकी के थोड़े से कंसेप्ट भी देखते हैं। अगर मैं ऐसा कहता हूँ, देखिए मैंने एक वर्ड लिया, राम नाम का वर्ड लिया, ओके, मैंने राम नाम के वर्ड को लिखा, यस, इस टाइप लिखा मैंने, राम को क्या लिखा मैंने, SCP, और मैंने पूछा व्हाट इज द कोड फॉर सीता, और सीता का स्पेलिंग मैं इस टाइप लिखता हूँ। सबसे पहले माइंड में तो ये आएगा कि सर आपने तो यहाँ पे 3 जो भी है 3 लेटर का ही वर्ड लिया है, यहाँ पे तो 5 लेटर का वर्ड है। यहाँ पे क्या सिर्फ ABCD पता होने चाहिए, आप कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं ऐसा है देख सकता हूँ, R को यस लिखा मतलब +1 किया, देखिए ना +1 किया, ओके। ये को C लिखा तो ये BC तो +2 किया, M को P लिखा तो M NOP तो +3 किया। पैटर्न तो समझ में आया, मेरा पैटर्न क्या था, +1 +2 +3, यही पैटर्न लगा ना यहाँ पे, +1 +2 +3, तो आगे क्या आएगा, +4 +5 एंड सो ऑन। समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ बेसिक पता होना जरूरी है, हम कोई भी टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मतलब पर्टिकुलर एक पैटर्न होना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूँ, यहाँ पे +2, यहाँ पे +9, आगे +16 ऐसा करता हूँ, ये पैटर्न नहीं होगा, यूजफुल नहीं होगा, ओके। हमें ये पर्टिकुलर, हाँ ऐसा हो सकता है +1 -2 +3 -4, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलेगा आपको। वो पैटर्न में प्लस माइनस कुछ भी होने दीजिए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रहेगा। पर्टिकुलर अगर पैटर्न होता है तो आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। आप बोलोगे सर आपने प्लस ही लिया है तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, -1 -2 -3, यहाँ पे वैसा हो सकता है ऑड नंबर ऐड कर दे, +2 +4 +6 समथिंग लाइक दैट। मतलब कहने का मतलब है अगर आपको बेसिक ABCD पता होगी
और उसके नंबर और उसके हमने देखा अपोजिट पेयर बताओगे तो आप इजी वे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और एक दो प्रॉब्लम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा FINE, मैंने क्या कहा, देखिए मैंने क्या कहा FINE, मैं फाइन को कोडेड करता हूँ HGPC, देन व्हाट इज द कोड फॉर SLIT। ओके, आपको मेंशन होता है वहां पे कैसे, मैंने एक डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में दिया आपको, वहां पे एक लाइनिंग में रहेगा इन ए सर्टन कोड ऑफ लैंग्वेज, ये लिखा हुआ है इन ए सर्टन कोड ऑफ लैंग्वेज फाइन इज कोडेड एज HCBC, व्हाट इज द कोड फॉर SLIT। आप सबसे पहले मायने में आना चाहिए। कोई बोलेगा सर ये आपको क्या किया होगा, C किया H लिखा है, तो क्या किया होगा यार उसने, F को G छोड़ दिया है, शायद H लिखा होगा। डन यहाँ तक, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो I को G मतलब माइनस आ रहा है हो, ओके, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो समथिंग प्लस माइनस का कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे नंबर पता है, ये गलत नहीं है, आप बोलेगे सर ये G छोड़ दिया H तो I, तो मैं H माइनस कर दिया तो G आएगा पीछे, डन। लेकिन मैं ऐसा अगर मुझे नंबरिंग पता है, आप ही देखिए मैंने आपको टेक्निक बोली है, अब कौन से नंबर पे आता है 6, फिक्स 6, और H कौन से नंबर पे आता है 8, तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 के 8 बने मतलब +2 क्या होगा। ओके, आगे देखते हैं I कौन से नंबर पे आता है 9 आता है, और G कौन से नंबर पे आता है 7 आता है। 9 को 7 किया तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे -2 किया होगा। ओके, ये n आता है 14 और वो आता है 16, तो यहाँ पे +2 कर दिया, ये आता है 5, C आता है 3, यहाँ पे -2 कर दिया। तो पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है, देखो क्या पैटर्न था मेरा, +2 हो रहा है सबसे पहले, देन -2, देन +2, देन -2। यहाँ पे कितना भी बड़ा वर्ड रहने दो ना, यहाँ पे +2 -2 +2 -2 ऐसा करना पड़ेगा। जैसे यस 19 पे आता है तो 19 में +2 कर दो, 21 पे क्या आता है U, हमने पढ़ा है U 21, देन यल कौन से नंबर पे रहता है 12 में 2 माइनस कर दो 10 पे क्या आता है J आएगा। यानी I कौन से नंबर पे आता है 9 में +2 कर दो 11 आएगा, तो क्या आएगा K आएगा। ओके, तो T कौन से नंबर पे आता है 20 में -2 कर दो 18 आएगा, तो क्या आएगा R आएगा। कहने का मेरा मतलब मुझे एक प्रॉब्लम से आपको यही कहना है, पर्टिकुलर एक पैटर्न बनेगा। अब आप बोलोगे सर आपने प्लस वगैरह क्यों किया, तो आप ही सोचिए, फॉर एग्जांपल ना इसी प्रॉब्लम को लेते हैं, अगर मैं फाइन को ऐसे करता था कि +9 +10 +11 +13, तो आप ही बताइए जब के बाद +9 मतलब जो भी ABCD में 9 स्किप करके यहाँ पे कुछ लिखते थे कितना टाइम लगता था। लेकिन वही ट्रिक्स मुझे अगर क्या पता है, मुझे अगर उसके नंबरिंग सिस्टम पता रहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें डायरेक्टली ऐड करके उसका जो भी एलिमेंट आता है जो भी लेटर आता है वो डायरेक्टली लिख सकता था। तो इसीलिए मैंने जो टेक्निक बताई है आपको कि वो टेक्निक बहुत यूजफुल रहेगी। ओके, देखिए जैसे और एक हम प्रॉब्लम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा धिम्मत क्लासेस लिखा, क्या लिखा DHIMANT, मैंने लिखा धिम्मत इज कोडेड एज TNAMIHD, देन व्हाट इज द कोड फॉर टाइगर। मैंने किसके लिए कोड पूछा, टाइगर के लिए कोड पूछ लिया, ठीक है। अब आप भी सोचिए, कोई सबसे माइंड में आएगा ना किसी के भी कि सर D को T लिखा, क्या किया होगा। अगर यहाँ पे आपका लॉजिक सेटिस्फाई होता है तो हर जगह वो लॉजिक सेटिस्फाई होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि बीच में तो एज इट इज कुछ वर्ड लिखे, लेकिन जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, मुझे डी यहाँ पे तो भी दिख रहा है, देखो ये डी यहाँ पे लग रहा है, एच भी दिख रहा है यहाँ पे, आई भी दिख रहा है यहाँ पे, एम भी दिख रहा है यहाँ पे। जस्ट ऑब्जर्वेशन कीजिए, मैंने सिर्फ क्या पता है, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिखा उसे, देखिए ना रिवर्स ऑर्डर, हिम्मत को मैंने उल्टा लिखा टी यानी, देखिए तो इसको क्या आएगा रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, क्या आएगा REGIT। कहने का मतलब ये है कि आपका लॉजिक कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको क्या पता होने चाहिए ABCD के नंबर्स और उसकी क्या पता होनी चाहिए पेयर्स।
क्या बहुत पता होने चाहिए, पेयर्स। ऐसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको सिर्फ एक दो प्रॉब्लम बोले तो एज इट इज तो नहीं आने वाला है, लॉजिक भी एज इट इज नहीं रहेगा, लेकिन मेन क्या है, हमारा फोकस क्या है कि हमें बेसिक पता होना चाहिए। अगर हमें बेसिक पता है हम इजी वे से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे काइनेटिक नाम का एग्जांपल लिया। मैंने क्या किया, काइनेटिक नाम का एग्जांपल लिया। जैसे देखिए हम अगले पेज पे देखते हैं, मैंने देखा KINETIC, काइनेटिक इज कोडेड एज TICDKIN। देन व्हाट इज द कोड फॉर टीचर, TEACHER। तो सबसे पहले माइंड में आएगा, लॉजिक लगा के देखना है, ठीक है। क्या किया, अब के को टी लिखा लेकिन ये एज इट इज है, एन को सी लिखा, पर्टिकुलर पैटर्न देखना। मैं यही नहीं कह दूं कि आपका पैटर्न गलत हो जाएगा, अगर आप लगा सकते हो एक पर्टिकुलर पैटर्न आ रहा है तो आपका लॉजिक सही होगा। लेकिन मैं अगर देखता हूं यहाँ पे तो TIC और TIC मुझे मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये कुछ तो भी अलग है यहाँ पे, लेकिन और एक सिमिलरिटी मुझे दिख रही है, ये KIN है ना, यहाँ पे KIN मुझे लिख रहा है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ क्या कि पहले वाले 3 आखिरी में लिखे और आखिरी वाले 3 फर्स्ट में लिखे, और बीच वाले का कुछ तो भी किया है, तो ई का डी लिखा, तो मेरे हिसाब से एक कम कर दिया, मतलब ई 5 पे आता है, डी 4 पे आता है, तो एक कम मतलब एक पीछे आया हो। तो यही लॉजिक लगा कि देखिए यहाँ पे पहले 3 स्टार्टिंग में लाइए HER, आखिरी के 3 मतलब फर्स्ट 3 आखिरी में लेके जाइए TEA, और C को -1 कर दीजिए, क्या आएगा, B आएगा, होगा आपका आंसर। ये SSC में इसी टाइप का होता है, इसी इतना ही चेंजेस है कि एज इट इज वर्ड थोड़े आने वाले हैं बच्चा। हमें क्या होगा, हमें सिर्फ यहाँ पे वर्ड अलग रहेगा, वर्ड हर एक वर्ड अलग रहेगा, उसका लॉजिक अलग रहेगा, सिर्फ हमें वहां पे तो ऑप्शन होते हैं, हमें जो भी है 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन में से हमें वो टिक मार्क करना है, लेकिन इसके लिए बेसिक क्या था, यही ABCD पता होनी चाहिए। डन। और एक हम प्रॉब्लम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, SAHAJ, सहज इज कोडेड एज, सहज को मैं लिखता हूं VEM एंड GQ, और आपको पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर यौगिक, व्हाट इज द कोड फॉर यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पे तो यार कुछ उल्टा वगैरह नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस का कुछ कंसेप्ट वगैरह चेक करना है, तो यस क्या किया मैंने, TU 2 छोड़ दिए, V आया, तो ये BCD 3 छोड़ दिए, यार कम ज़्यादा छोड़ दिए, उससे अच्छा अगर मुझे उसकी नंबरिंग बताए, यस 19 पे, और V कौन से नंबर पे आता है, 22 पे, तो मैं बोल सकता हूँ +3 किया होगा, यस +3 किया है। आगे का चेक करता हूँ, ये 1 पे और ये 5 पे आ रहा है, तो +4 कर दिया, यहाँ पे कितना क्या है, +4 कर दिया, H 8 पे और M 13 पे, तो +5 कर दिया। एक लॉजिक मिल चुका है मुझे, +3 +4 +5, तो यहाँ पे +6 ही होगा, +7 ही होगा, देख लीजिए आप। तो यही लॉजिक लगाना है आपको, +3 +4 +5 +6 एंड +7। अगर बड़ा भी नंबर रहता है तो +7 के ++ एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है, ये जो भी बेसिक है, ये खास करके SSC के लिए एक प्रॉब्लम होता है। बैंकिंग में आजकल ये प्रॉब्लम पूछना मतलब बंद कर दिया उन्होंने। हम जो भी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट बैंकिंग के लिए कौन से टाइप के प्रॉब्लम और पर्टिकुलर क्या पूछते हैं, मतलब कौन सा एग्जैक्ट वो पर्टिकुलर पैटर्न क्या होता है और कैसे पूछते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, देखिए अगर मैंने कहा, जैसे मैंने कहा अलग कुछ तो भी होता है एसएससी में, अब ऐसा भी पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल B = 2, C = 3 एंड डेट। हम ऑलरेडी पता है मुझे B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे एंड सो ऑन। आपको जानबूझ के ऐसा करता है वो, BAT बैट को लिखते हो, अगर उन्होंने कहा 40 आगे देगा वो, कैट को लिखते हो 60, तो आपको पूछेगा वो मैट को क्या लिखेंगे, ये सवाल आएगा। तो ये गिवन रहेगा, A B जो भी है गिवन भी नहीं रहा, तो हमें यहाँ पे कुछ तो भी करना है यार, क्यों उन्होंने बैट को 40 क्यों लिखा होगा। तो अगर मैं सबसे पहले इसकी नंबरिंग देखता हूँ तो B 2 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है। अगर इसके एडिशन की तो नहीं, 40 तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो 40 बनता है क्या, 2 × 1 × 20, यस
लेकिन आगे वाला भी चेक करना है ना हमें कि ये भी सेटिस्फाई होता है नहीं होता है। ये 3 पे 1 पे और 20 पे, या ये भी 60 बनेगा और मल्टीप्लिकेशन की तो सेम लॉजिक लगाना है। एम कौन से नंबर पे आएगा 13, ये कौन से नंबर पे आता है 1, और टी कौन से नंबर पे 20, 13 इंटू 2 कितना बनेगा 26, तो आंसर कितना बनेगा 260। ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम देखते हैं, अगर मैंने कहा d इक्वल टू 4 जानबूझ के गिवन, देन COVER कवर इक्वल टू 63, व्हाट इज द कोड फॉर BASIC, बेसिक के लिए कोड क्या रहेगा। अगर d 4 नंबर पे, तो d तो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन कुछ तो भी लॉजिक लगाया उसने, COVER, R18 पे, E 5 पे आएगा, V 22 पे आता है, O 15 पे आता है और ये 3 पे आएगा। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 63 तो बहुत बड़ा छोटा है, नहीं बनेगा। मैं एडिशन करके देखता हूँ, 18 और 5 कितने बनेंगे 23, 23 और 22 कितना बनेगा 25 में 20 ऐड कर दो 45 बनेगा, 45 और 3 कितना 48 और 15 कर दीजिए, कितना आएगा 48 15 एवरेज कितना आएगा 60। मतलब यहाँ पे उसने क्या की एडिशन की, क्या की एडिशन की। तो आप यहाँ पे कर दीजिए, बी कौन से नंबर पे आएगा 2, ये कौन से नंबर पे 1, यस 19, आई 9, सी 3, 19 और 1 20, 20 9 और 3 12, 12 और 2 14, 20 और 14 कितना बनेगा 34। तो मेरा आंसर क्या आएगा 34 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो आप सिर्फ इतना देखना है, आपको क्या करना है, बेसिक प्री लेवल या फिर प्री एग्जाम लेवल। अब अगर हम एसएससी की बात करें या फिर बैंकिंग के, इस टाइप के प्रॉब्लम खास करके एसएससी को होते हैं। ओके, फ्री के देखो एक सवाल 2 मार्क के लिए होता है। आप ही देखिए, अगर ऐसे सवाल है कितना, अब एज इट वर्ड थोड़ी आने वाला है, ठीक है ना। इसके जगह कोई तो भी चेंजेस हो गए, क्या होगा इसके जगह क्या होगा, कोई तो भी चेंजेस हो गए। सिर्फ वो चेंजेस हमें देखने हैं कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस करते, लेकिन उसके लिए क्या सिर्फ हमें ABCD पता होनी चाहिए, उसके नंबर पता होने चाहिए और उसके जो भी हमने अपोजिट नंबर देखा वो पता होने चाहिए। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट हुआ, ये बेसिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्या होगा, बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए इसी टाइप का जो भी बेसिक लेवल का, बेसिक से इतना बेसिक लेवल आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। इतने बेसिक लेवल से हम हाई लेवल तक देखेंगे, ये आपको सिर्फ हिम्मत क्लास पे ही मिलेगा। और ये हिम्मत क्लास ओनली 365 रुपीज़ में। अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो वो आपको 565 रुपीज़ में मिलेगा। ओके, जो गरीब बच्चे हैं वो सब जगह ये फैला डालोगे, इतने कम रुपए में इंडिया में मिल रहा है। ओके, कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ओके, मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल्स पहले वाले सबसे पहले वो स्टार्टिंग में दे दिए। कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारे वेबसाइट पे नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करके पूरा मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे पूछ सकते हो। आई होप जो भी हमने अभी छोटा सा बेसिक इंट्रो लिया और टॉपिक की बेसिक स्टार्ट की, आपको समझ में आई होगी। अब देखिए हमारे ये तो बेसिक वाला हुआ, तो हम इसके बाद इसके एडवांस लेवल मतलब इसके बाद जो भी टॉपिक होने वाले हैं, मतलब इसके आगे का, ये तो होगा प्री लेवल का, इसके आगे का हम अगले वाले कंसेप्ट में अगले वाले क्लास में लेते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।